चल देखो आज कौन सोडियम से वाला है इधर यहाँ वाला पूरा दिखाई दे ना। चला देखो सोडियम, तो सोडियम के पहले बारे में थोड़ा जान लो। तो सोडियम के पहले परमाणु संख्या कितना है? 11। और सोडियम के परमाणु द्रव्यमान संख्या कितना हो? 29 है ना। और सोडियम के अगर पूछते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या है कितना? 1। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना है? तो 1s2 2s2 2p6 3s1। एक हम बाह्यतम कक्षा में कएगो इलेक्ट्रॉन? एगो इलेक्ट्रॉन। जो पहला दिन चैप्टर स्टार्ट कर लिए रहे ना, तो चैप्टर स्टार्ट कर लिए रहा तो ऊ में बता दिले रहे ना बाह्यतम कक्षा में जो भी इलेक्ट्रॉन पायल जाए छा उ सब इलेक्ट्रॉन की होय छा? संयोजी इलेक्ट्रॉन होय छा। और अच्छा तरीका से ले रहा ये कौन से आवर्त में पायल जाए छा? तो 1a में पायल जाता है। 15 या 20 रुपया में पीटी दे तो जगह प्रयोग टेबल कहा छे ना वो वाला ले ली हम। और संयोजी इलेक्ट्रॉन सॉरी आवर्त कौन में पायल जाता है? तो 3 में पायल जाए छा। ए ना। हाँ चले इसे क्वेश्चन कैसे कैसे रहता है इसे देख लो। पहले नंबर पूछा जाता जे सोडियम के संकेत कथे छा? तो Na। सोडियम के संकेत Na। परमाणु संख्या अगर पूछा जाता है जे सोडियम के परमाणु संख्या कितना होई छा? तो 11। कितना होता है? 11। और सोडियम के लैटिन नाम कौन सा नाम? लैटिन नाम। अगर सोडियम के लैटिन नाम पूछते तो कथे छा? नाइट्रियम। कथी होता है? नाइट्रियम। यहाँ तक कोई दिक्कत है ना। आगे अगर पूछा जाता है सोडियम के परमाणु द्रव्यमान संख्या तो कितना हो? 29। सोडियम के परमाणु द्रव्यमान संख्या 29। अगला सोडियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो सोडियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 सॉरी 3s1। तो एक बाह्यतम कक्षा में कैगो इलेक्ट्रॉन? एगो इलेक्ट्रॉन। तो ए का कथी होता है? संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाती है। समझ ला। चला इसे याद रखे ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगला जो चैप्टर है ना वो चैप्टर में अच्छा तरीका से बता देगा। संयोजी इलेक्ट्रॉन अगर पूछा जाता है सोडियम के संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो? कैगो हो? 1 हो। कैगो होता है? 1 होता है। अगला सोडियम कौन से आवर्त सॉरी कौन से वर्ग में रखा जाए? तो 1a में। कौन से में? 1a में। इस ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा यहला बहुत अच्छा तरीका से याद रखे हो। चला अगला अगर पूछा जाता है सोडियम कौन से आवर्त में पाया जाता है? कौन से आवर्त में? आवर्त नंबर 3 में। यहाँ तो कोई दिक्कत ना। सबसे इम्पोर्टेंट वाला चीज जो है यहाँ ये अच्छा से याद रखो। ये पर जितना स्टार लगावे है लगा लो। ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट पूछा जाता है सोडियम के अयस्कों की संख्या के अयस्को। तो सोडियम के अयस्क कौन है? रॉक साल्ट चिली साल्ट पीटल। ये दोनों बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्लियर हो गया ना। अगर पूछवाई जे सोडियम के अयस्क के नाम बताता कथी होता है? रॉक साल्ट और चिली साल्ट पीटल। ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण है यह दोनों के लिखा देने एना बहुत सारा हो। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना। आगे सोडियम कौन से अवस्था में पाया जाता है? तो सोडियम जो है संयुक्त अवस्था में पाया जाए अकेला, ताकि एला हो सकले तो एगो इलेक्ट्रॉन की करता है? दे देता है। आ ना तो एस वाला संख्या में कैगो रहे? 2गो। ना तो ये होता है एगो ले लेता। ऐसे अपना के जाने ना जे धातु हो ओकर बाह्यतम कक्षा में कैगो हो? एगो 2गो या 3गो हो। ए ना। चला अब देखा कहे सोडियम का अयस्क कौन है? रॉक साल्ट। कथी है? रॉक साल्ट। अब रॉक साल्ट से हम अथी सोडियम के कैसे प्राप्ति करवाए से देख ला। तो रॉक साल्ट से सोडियम की प्राप्ति। अब रॉक साल्ट से हम सोडियम की कैसे प्राप्ति करवाए से देखा। कैसे रॉक साल्ट से सोडियम धातु की प्राप्ति कौन से विधि द्वारा? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूछा जाता है रॉक साल्ट से सोडियम धातु की प्राप्ति कौन से विधि द्वारा की जाती है? तो कौन से विधि द्वारा? तो वैद्युत अपघटन द्वारा। क्रिया द्वारा की जाती है। करने पर सोडियम धातु की प्राप्ति कहाँ होगा? कैथोड पर होता है।
चला के देखम रॉक साल्ट के संकेत का छै NaCl आ NaCl से हमरा कथी प्राप्त करे के है सोडियम ना। तो सोडियम के देखम इमे से दूगो देखो रॉक साल्ट से सोडियम धातु के प्राप्ति करबे ना उमे दू चीज याद रखे के होता है। पहला नंबर जे रॉक साल्ट से हम सोडियम धातु के प्राप्ति करबे उ कौन से विधि द्वारा, तो कौन से विधि द्वारा, वैद्युत अपघटन विधि द्वारा हो गए ना। अब पूछा जाता है जो सोडियम धातु के जो प्राप्ति होता है वो कैथोड पर होता है या एनोड पर। तो कैथोड प्लस वाला हो या माइनस वाला, तब याद एकदम रहियो जो कैथोड हो हमेशा कथी वाला प्लस वाला आ एनोड हो कौन चीज माइनस वाला। तो देखो रॉक साल्ट के संकेत कथी है NaCl। NaCl में जब विद्युत धारा प्रवाहित करवाए तो क्लोरीन की हो जाता है अलग हो जाता है और सोडियम भी अलग होता है वही ना। तो क्लोरीन कथी पर प्राप्त होता है कैथोड पर और सॉरी एनोड जो होता है एनोड सोडियम जो होता है वो कथी पर कैथोड पर और क्लोरीन होते है कहाँ एनोड पर प्राप्त होता है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना है। चलो एक बार अच्छा से देख लिया। अगला कथी जिंक के बारे में है ना। तो जिंक से हम धातु की प्राप्ति कैसे करे छे से देखला। तो सबसे पहले जिंक के संकेत कथी है जेड यानी परमाणु संख्या कितना है 30 आ परमाणु द्रव्यमान संख्या 65 है। आ एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बहुत अच्छा तरीके से याद रखियो जे परमाणु संख्या होते हैं ना ओकरे कथी निकले छे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकले छे। आ संयोजी इलेक्ट्रॉन के संख्या काय गो होय छे 2 गो होय छे है ना। और संयोजकता की संख्या काय गो 2 गो होय छे। और आप कौन से आवर्त में पायल जाता है चौथा आवर्त में पायल जाता है। वर्ग कौन सा होय छे तो 2b होय छे। इस सोडियम के कौन सा रहा है 1a रहा है। जिंक के कौन सा है 2b है। आ एक प्रमुख अयस्क है जिंक ब्लेड कैलेमाइड जिंकाइड। जिंक ब्लेड कैलेमाइड और जिंकाइड इहो में बहुत सारा अयस्क होय छे बशर्ते जो इम्पोर्टेंट है वो हम नाम लिखा देलिए हम। आ कौन से अवस्था में पायल जाय छे त संयुक्त अवस्था में पायल जाय छे। इहो कौन सा अवस्था में संयुक्त। संयुक्त मतलब कथी जे ई एगो लेबे करता है ना तो की करता है एगो दे देता। अगर एगो ले लेते तो ये अपन स्टॉक पूरा कर सकल एगो दे देते तो ये अपन स्टॉक पूरा हो जाता कि ना वही बात। चला जिंक पर अब देख लीजिए। पहला नंबर जिंक के संकेत कथी होता है Zn। जिंक के संकेत कथी होता है Zn। अगला जिंक के परमाणु संख्या 30। जिंक के परमाणु संख्या 30। आ जिंक के परमाणु द्रव्यमान संख्या कितना होय छे तो जिंक के परमाणु द्रव्यमान संख्या होय छे 65। प से परमाणु आ प से 65 याद रखियो। अगला जिंक के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो परमाणु संख्या काय गो 30 गो। तो इहो में 30 गो पूरे के चाहिए कि ना जोड़ा 2 आ 2 काय 4 4 आ 6 कितना 10 10 आ 2 12 12 6 18 18 2 20 20 आ 10 30 30 गो पूर गेला। तो जे परमाणु संख्या होता है ओकरे कथी निकले छे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकले छे। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना। चलो देख इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d10। खाली इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के याद रखियो और ज्यादा कुछ में है ना। आगे पूछा जाता है जे जिंक के संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या काय गो है तो 2 गो। काय गो होता है काय गो 2 गो याद रखियो हम। आगे पूछा जाता है जिंक में जिंक के संयोजकता की संख्या काय गो है 2 गो। इस सब ऑब्जेक्टिव में याद रखियो ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए छे। आगे पूछा जाता है जिंक जो है कौन से आवर्त में पायल जाए छे तो कौन से आवर्त में चौथा आवर्त में पायल जाए छे। यहाँ तो कोई दिक्कत। चला अगला आगे पूछा जाता है जे जिंक जो है या जस्ता जरा कहे छे तो उ जस्ता जो है उ कौन से वर्ग में पायल जाए छे तो 2b में। कौन से में 2b में। अब ई बहुत इंपॉर्टेंट है ई ऑब्जेक्ट में बहुत पूछा जाए छे। तो पूछा जाता है जे जिंक के जो प्रमुख अयस्क होय छे उ प्रमुख अयस्क कौन कौन है जिंक ब्लेड जिंक और ब्लेड। जिंक ब्लेड के संकेत का है Zns और कैलेमाइन है ना है कैलेमाइन के संकेत का है ZnCO3।
क्लेमाइन के संकेत कथी है ZnCO3। अगला जिंकाइट, तो जिंकाइट के ZnO, जिंकाइट के संकेत कथी जिंकाइट के शुद्ध कथी है तो Zn और O। ये बहुत अच्छा तरीका से करा सके, याद रखो अयास कैसे और एक सोडियम के भी अयास कैसे, ये दोनों के बहुत अच्छा तरीका से याद रखो। ये बहुत अगर एग्जाम में पूछो करते ना तब सबसे पहले अगर पूछो करते तो यहाँ टिक लगा दे छै परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान संख्या, संयोजी संख्या और संयोजकता और ई आवर्त वर्ग और ये वाला प्रमुख अयास, इस सब में सब्जेक्टिव भर भर का पूछल जाए छै। अगला जिंक जो है कौन से अवस्था में पायल जाता है तो संयुक्त अवस्था या मुक्त अवस्था में संयुक्त अवस्था यही ला कहा है ताकि ई पर वायुमंडल के प्रभाव पड़ते कि ना पड़ता है। जिंक जो है जिंक पर वायुमंडलीय प्रभाव पड़े छै, यही लेल एकरा हम कथी कहै छै संयुक्त अवस्था। आ एक सोडियम के भी कथी कहै छै संयुक्त अवस्था, यही ला ताकि एकरा देखो मिट्टी के तेल में अपना के रखा है कि ना, मिट्टी के तेल में यही ले रखा है ताकि जैसे अगर एकरा मिट्टी के तेल से हम निकालबा वैसे ही तो वायुमंडल में ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके और बाद की काम करता है जे आग पकड़ लेता है, यही लेल एकरा कथी कहै छै संयुक्त। संयुक्त मतलब कथी छै जो जरा साथ जुड़न बांध बनता है। तो याद रखिए जो जिंक जो है कौन सी अवस्था में पाया जाता है संयुक्त अवस्था में। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना। हाँ चलो अगला जिंक की प्राप्ति, जिंक की प्राप्ति के लिए कौन कौन अयस्क का है क्लेमाइन और जिंक ब्लेड। तो जिंक के प्राप्ति कौन कौन अयस्क के अच्छा से कल जाए क्लेमाइन और जिंक ब्लेड। अगला क्लेमाइन से जिंक की प्राप्ति, अब केकरा से होता है क्लेमाइन से जिंक की प्राप्ति। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना। चलो ई में देखो क्या है क्लेमाइन से जिंक की प्राप्ति कौन से विधि द्वारा नियस्थापन द्वारा, कौन से विधि द्वारा नियस्थापन विधि द्वारा। आज सोडियम के कौन से विधि द्वारा होता है वैद्युत अपघटन द्वारा, एक कौन से विधि द्वारा होता है नियस्थापन विधि द्वारा। इस ऑब्जेक्टिव टाइप के याद है। जिंक तो हमें नियस्थापन करे तो कथी प्राप्त होता है जिंक ऑक्साइड प्राप्त, कथी प्राप्त होता है जिंक ऑक्साइड होता है प्राप्त। और जब जिंक ऑक्साइड में हम चारकोल अगर मिलाकर अगर गर्म करवाए ना चारकोल मिलाकर अगर गर्म करवाए तेरा बाद की हो जाता है जो हमारा जिंक की प्राप्ति हो जाता है। यहाँ तो कोई दिक्कत है ना। चलो पढ़ दे तथा इसमें क्या चारकोल के साथ गर्म करने पर जिंक की प्राप्ति हो जाती है, यानी कि जैसी जिंक ऑक्साइड में हम चारकोल मिला हुआ वैसे हमारा धातु की प्राप्ति हो जाता है। यहाँ तो कोई दिक्कत ना। नीचे सूत्र देखला क्लेमाइन के सूत्र देखला तो ZnCO3 अगर कौन से विधि द्वारा नियस्थापन विधि द्वारा तो हमारा कथी प्राप्त होता है जिंक ऑक्साइड और साथ ही साथ कथी कार्बन डाइऑक्साइड भी प्राप्त हो जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत आगे। तो देखो जिंक ऑक्साइड के है ना जिंक ऑक्साइड के जे हम चारकोल के साथ अगर अभिक्रिया करवाए या गर्म करवाए तो हमारा कथी प्राप्त होता है जिंक प्राप्त होता है और वो कार्बन मोनो ऑक्साइड गैस प्राप्त हो जाता है, जो बहुत ही ज़्यादा घातक गैस हो गए ना। चलो एक बार सरसरी निगाह इस पर डाला। पिछला दिन कौन सी रहा सोडियम रहे ना, सोडियम में पूरा चीज हो गए। सोडियम के संकेत कथी है Na परमाणु संख्या 11, लैटिनम नाइट्रियम और परमाणु द्रव्यमान संख्या 23, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कथी है 1s2 2s2 2p6 और 3s1। सोडियम कितना रहा है। अगला परमाणु सोडियम के परमाणु संख्या 23 है, 29 लिखा है 23 है देख लो। संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है एगो आवर्त, अब कौन से आवर्त में है तो तीसर का आवर्त, ये सब पिछला दिन हो गया ना। जस्ता में रहा है जस्ता इनकी जिंक के संकेत कौन सी रहा है Zn, परमाणु संख्या 30, परमाणु द्रव्यमान संख्या 65, इलेक्ट्रॉनिक नेस याद कर बताना।
संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 2, संयोजी संयोजकता बराबर +2, आवर्त बराबर 2, सॉरी हाँ 4, वर्ग बराबर b। एक सबसे बड़ा जो है ना, सबसे बड़ा जो अयस्क के वाला ज्यादा अच्छा से याद रखो। एक प्रमुख अयस्क रहा है जिंक ब्लेड, जिंकाइड और कैलेमाइड, यही ना रहा। चलो इसे आगे अब आगे देखा चलो क्या मरकरी ना देखे क्या जरा कथि कहै छै पारा, ए ना ई पारा देखला हम पहिले ना थर्मामीटर देखला हां, चाहे दूध के जे लैक्टोमीटर होय छै उ में देखिया, ना तो सब गोटा अपन अपन 40 45 65 50 टका दै छै तो उ ले आई हां। अगर आप फोड़ के देखो ना तो में पारा है, पारा बहुत स्मूथली रहे छै, बहुत चिकनापन है, वो हाथ से पकड़ाबे ना करे छै, समझला। चल ए अब यहाँ देख पारा के संकेत कथी था Hg, पारा के संकेत जहां भी Hg लिखा रहता है तहां तक तहां कथी समझबा पारा है, कथी है पारा। पारा के परमाणु द्रव्यमान संख्या 200, पारा के परमाणु द्रव्यमान संख्या 200। अगर परमाणु पूछता है कि पारा के परमाणु संख्या है तो कितना 80। पारा के लैटिन नाम कथी है हाइड्रागाइरस, हाइड्रागाइरस दू कहै छै हाइड्रागाइरस। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो पारा के जे छै परमाणु संख्या कितना है 80। हमरा 80 गो इलेक्ट्रॉन पूरे के चाहिए ना, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 और 4p6 5s2 510 5d10 और सॉरी हाँ 4d10 5p6 6s2 और 4f 14 और 10 जी 5d10 याद रखियो जोड़ा 2 गो 2 गो 4 गो 6 10 10 और 10 20 20 और 10 30 काय गो है 65 गो 80 गो ना पड़ला। चला यहाँ तो कोई दिक्कत है ना। हाँ आगे होता है जब मरकरी में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या काय गो है 2 गो, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 गो। मरकरी के संयोजकता कितना होय छै +2। और पूछा जाता है जो मरकरी जो है कौन से वर्ग में पायल जाय छै, तो कौन वर्ग में दूसरका बी में, दूसरका बी में पूछा जाता है जी मरकरी जो है कौन से आवर्त में पायल जाय छै, तो छठा आवर्त में। कौन से आवर्त में छठा आवर्त में। अब पूछा जाता है मरकरी जो है कौन सा अवस्था, संयुक्त अवस्था या मुक्त अवस्था, संयुक्त अवस्था। पूछा जाता है फिर जो मरकरी जो है मरकरी के प्रमुख अयस्क यानी कि मुख्य अयस्क के मुख्य अयस्क कौन है सिनेवार, सिनेवार के जो संकेत है कथी है Hg और O। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना। चल अब आगे अब कथी है सिनेवार से मरकरी की प्राप्ति है ना। अब हम मरकरी की प्राप्ति कर। अच्छा ये बता मरकरी जो धातु है क्या धातु है कथी है धातु है क्या धातु, तो एक ठोस अवस्था में पायल जाय छै या द्रव अवस्था में, द्रव अवस्था में है। मगर बतलिए तो जो दिन चैप्टर स्टार्ट होय बतलिए ना जे धातु अधिकतर कौन सा अवस्था में पायल जाय छै ठोस अवस्था में। मगर एकाध गो कौन चीज अपवाद होय छै जे अपवाद में मरकरी जो है कौन अवस्था में पायल जाय छै द्रव अवस्था में पायल जाय छै ना, ये याद रखे कि हां ई पूछा जाय छै। चलो अब सिनेवार से धातु की प्राप्ति करें तो सिनेवार से धातु की प्राप्ति तो ई में सिनेवार में की करवाए देखा सिनेवार को कथी के साथ वायु के उपस्थिति में गर्म, यहाँ गर्म करें, गर्म करने पर मरकरी ऑक्साइड की प्राप्ति होती है। उसके बाद मरकरी ऑक्साइड को कोक के साथ गर्म करने पर मरकरी ऑक्साइड की प्राप्ति होती है। एक लाइन याद रखा सिनेवार के की करवा जो वायु होते ना वायु के उपस्थिति में कथी जलवा या गर्म करवा वायु के उपस्थिति में गर्म करवा। और जब वायु के उपस्थिति में गर्म करवाए हमरा कथी प्राप्त होता है मरकरी ऑक्साइड, कथी प्राप्त होता है मरकरी ऑक्साइड। तब फिर मरकरी ऑक्साइड के काम करवाए
कोक के साथ मिला कर केकरा साथ कोक के साथ अगर मिला दे छै तब कोक के साथ मिला कर हमरा कथी के प्राप्ति हो जाता है सिनेवार की सॉरी मरकरी की प्राप्ति हो जाता है। यहाँ तक क्लियर हो गया? यहाँ तक कोई दिक्कत ना? चल देखो संकेत नीचे लिखल है ई HGO के का संकेत है सिनेवार या मरकरी सिनेवार के HGO के केकरा साथ ऑक्सीजन के साथ ग्रहण कर लिया Hg है Hg के केकरा ऑक्सीजन के साथ ग्रहण कर लिया ओकरा बाद कथि हमरा प्राप्त हो गेला मरकरी ऑक्साइड। यहाँ तक पूरे दिखाई दै छै ना? चल आगे ओकरा बाद है छै तब और कौन सी अवशेष के रूप में चला है सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त हो गेला फिर मरकरी ऑक्साइड जे ले ई वाला जे मरकरी ऑक्साइड ई मरकरी ऑक्साइड में हम कथि मिला देली हां कोक कोक के कार्बन के अपरूप कथि है कोक है। और कौन सी बात सिनेवार में सॉरी मरकरी ऑक्साइड में हम कथि मिलल हां कोक या कार्बन। कोक के साथ जब मिला कर अगर गर्म करवाए हमरा कथि प्राप्त हो गेला मरकरी प्राप्त होला और अवशेष के रूप में कथि होता है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्राप्त होला। ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस इतना विषैला है ताकि अगर मतलब कमरा बंद है और अगर कमरा में अगर ई गैस प्रवाहित हो गया पूरी चारों तरफ से ब्लॉक है तो आदमी के दम घुट कर मर भी सकले। यहाँ तो कोई दिक्कत है ना? हाँ चल आगे देखा आप कथि है सॉरी मरकरी पूरा हो गए ना। आप कौन चीज है एल्युमिनियम। एल्युमिनियम धातु है कि अधातु है? हाँ एल्युमिनियम धातु है क्या धातु? बहुत सुंदर। तुमको तो भारत रत्न से पद्म विभूषण से नवाजा जाने। अरे बैताल हम पिछले दिन बतली हाँ जे भी इलेक्ट्रॉन त्याग करता है उस सब के सब कथी कहलाता है धातु कहलाता है। और जे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वो कथी कहलाता है आधातु। तो ये एल्युमिनियम जो है वो धातु सॉरी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे छै या इलेक्ट्रॉन दोनित करे छै इलेक्ट्रॉन दे छै। तो इलेक्ट्रॉन जब दे छै तो ये धातु होता है या अधातु होता है धातु। पहला दिन से बता दिए तब भी चला। तो एल्युमिनियम जो है एल्युमिनियम के संकेत कथी छै एल्युमिनियम के संकेत एल। एल्युमिनियम के परमाणु संख्या 13 परमाणु द्रव्यमान संख्या 7 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p1। फिर से एक बार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p1। ये अगला वाला चैप्टर ना बहुत अच्छा है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे बता दो फिलहाल अभी इतने याद रखें। अब पूछा जाता है एल्युमिनियम जो है कौन से वर्ग में पायल जाए छै तीसरा के ए में या बी में ए में। सब पीटी खरीद ली पीटी खरीदा प्रयोग टेबल 30 या 35 पानी देता खरीद लेना। अगला पूछा जाता है एल्युमिनियम जो है कल होना चाहिए एल्युमिनियम जो होता है एल्युमिनियम कौन से आवर्त में पायल जाए छै 1 2 3 4 कौन से वर्ग में सॉरी कौन से आवर्त में पायल जाए तेसर का आवर्त में। आ एल्युमिनियम जो है संयुक्त अवस्था में है या मुक्त अवस्था में संयुक्त अवस्था में। संयुक्त में पहले हम बता दिए ना कल एक बार और जानना जे संयुक्त ओकरे कहै छै वायुमंडल में जो जे भी चीज उपस्थित है ना ओकरा साथ अगर अभिक्रिया कर लेता है तो ओकरा हम कथी कहबै संयुक्त अवस्था। आ जे वायुमंडल में उपस्थित होता है और ओकरा साथ किसी भी प्रकार के अभिक्रिया न करता है तो ओकरा हम कथी कहबै मुक्त अवस्था। एल्युमिनियम संयुक्त अवस्था में या मुक्त अवस्था में? अच्छा बताओ सोना धातु है कि ना धातु है तो सोना मुक्त अवस्था में पाया जाए या संयुक्त अवस्था में? हाँ जोरे बेहतर कहाँ के नाक में के कान में के पहनाई जाए तू सुना तू ना पहनाई कभी इसे तो पहनाई है ना। तो में क्या है जे के बहुत दिन तक मम्मी यार पहन ले रही थी तो देखो सोना पर किसी प्रकार के धब्बा लगे धब्बा लगे ना लगे तो वायुमंडल के किसी भी प्रकार के उपासना होला ना होला। तो जब वायुमंडल के किसी भी प्रकार के असर ना होला तो ये कौन सा अवस्था में पाया जाता है मुक्त अवस्था में। कोई प्रभाव ना पड़ता सीधा याद रखो कोई प्रभाव ना पड़ता है
तो कौन अवस्था में? मुक्त अवस्था में। अगर प्रभाव पड़ता है तो कौन अवस्था में? संयुक्त अवस्था में। क्लियर हो गया? अपना ना दिक्कत था। चला अच्छा, एल्युमिनियम के प्रमुख अयस्क बॉक्साइड होय छै। बॉक्साइड के संकेत Al2O3 Al2O3। अगर जहां मान लो कि ऑप्शन में अगर पूछता है निम्नलिखित में से बॉक्साइड का अयस्क है, अगर ऑप्शन में दिल के Al2O3 याद रहते ना, इसका नाम कथी है? बॉक्साइड। यहाँ तो कोई दिक्कत है ना। अब चलो बॉक्साइड हो गया, तब बॉक्साइड से हम धातु एल्युमिनियम के प्राप्ति करबे कि ना करवाए? चलो तो एल्युमिनियम की प्राप्ति करे ले कैसे देखो, एल्युमिनियम धातु की प्राप्ति बॉक्साइड से की जाती है। बॉक्साइड को सोडियम कार्बोनेट के साथ, केकरा साथ? सोडियम कार्बोनेट के साथ गर्म करने पर सोडियम एल्युमिनियम का निर्माण होता है। याद रखो, जब एल्युमिनियम के प्राप्त करके होता है ताकि करवाए ये सोडियम कार्बोनेट केकरा साथ? सोडियम कार्बोनेट के साथ, केकरा साथ? सोडियम कार्बोनेट के साथ अगर गर्म करवाए तो हमारा पूरा एल्युमिनियम प्राप्त नहीं होता है, सोडियम और एल्युमिनियम का निर्माण होता है। सोडियम और एल्युमिनियम के प्राप्त होता है। जेकर देख ले नीचे समीकरण है Al2O3 कौन ची है? बॉक्साइड। बॉक्साइड के केकरा साथ? सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट के संकेत कथी है? Na CO3 Na CO3 केकर संकेत है? सोडियम कार्बोनेट के। और सोडियम कार्बोनेट के जब गर्म करवाए तो कथी प्राप्त होता है? सोडियम और एल्युमिनियम। सोडियम और एल्युमिनियम और बाद कथी होता है? कार्बन डाइऑक्साइड अवशेष के रूप में प्राप्त होता है। ये वायुमंडल में मुक्त अवस्था में चल जाता है। यहाँ तो कोई दिक्कत है ना। आगे कहते हैं सोडियम एल्युमिनियम में, सोडियम जो होता है एल्युमिनियम में कथी है? घुलनशील है, जिसे जल में घुलाकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर एल्युमिनियम ऑक्साइड की प्राप्ति होती है। देखा सोडियम जो है एल्युमिनियम में कथी है? घुल जाए छै। कथी होता है? घुल जाता है। ओकरा बाद की करवाए जे जब घुल जाता है ओकरा बाद जल के साथ घुलाकर, केकरा? सोडियम एल्युमिनियम के जल के साथ घुलाकर उमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करे। कौन गैस प्रवाहित करवाए? कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करवाए। और बाद हमारा कथी के प्राप्ति हो जाता है? एल्युमिनियम ऑक्साइड। कथी प्राप्त होता है? एल्युमिनियम ऑक्साइड। और जब एल्युमिनियम ऑक्साइड प्राप्त हो जाता है तो फिर से हम वैद्युत अपघटन करवाए, फिर से वैद्युत अपघटन करवे ना, तकरा बाद हमरा एल्युमिनियम की प्राप्ति होता है। अब एक बार देखा एल्युमिनियम ऑक्साइड कथी है? सोडियम एल्युमिनियम NaLO2 कौन ची है? एल्युमिनियम ऑक्साइड। ओकरा केकरा साथ घुला देली हां? जल के साथ। जब जल के साथ घुलली हां तो कथी प्राप्त होला? Al हॉल ट्वाइस OH3 प्लस में NaCO3 अवशेष के रूप में बच गेले ना। और बाद के देखो यहाँ नीचे लिख दिली हां, एल्युमिनियम डाइऑक्साइड को वैद्युत अपघटन कराने पर एल्युमिनियम का निर्माण होता है। कथी प्राप्त होता है? एल्युमिनियम के कौन से विधि द्वारा? वैद्युत अपघटन के करवाए, वैद्युत अपघटन क्रिया करवाए। अब वैद्युत अपघटन क्रिया करावे के बाद पुनः वैद्युत अपघटन कराने पर एल्युमिनियम की धातु की प्राप्ति होता है। इनमें क्या बार वैद्युत अपघटन की क्रिया करवाए? 2 बार। जब 2 बार वैद्युत अपघटन की क्रिया करवाए तेरा बाद हमारा एल्युमिनियम धातु की प्राप्ति होता है। यहाँ तो कोई दिक्कत है ना। नीचे समीकरण देखना कौन सी है? Al हॉल ट्वाइस 3 इन एकरा गर्म करवाए, सर वैद्युत अपघटन करवाए Al3O3 आ प्लस में कथी? H2O। इसे जे 3 जे लगल है आगे में जे 3 लगल है इस समीकरण संतुलन करे के लिए लगल है। समझला? आगे हम Al2O3 4Al2 ये 3 गो प्लस है का मतलब कथी होला? 3 गो इलेक्ट्रॉन लेता है या 3 गो इलेक्ट्रॉन दे देता है? 3 गो इलेक्ट्रॉन एल्युमिनियम की करता है? त्याग कर देता है। ओहे लई पर कथी है? प्लस। आ ई ऑक्सीजन जो है 2 गो इलेक्ट्रॉन की करता है? ग्रहण कर लेता है। ओहे ले ली पर माइनस देल है 2 गो। समझ में आ गेले ना? एक बार सरसरी निगाह डालना, देख लेगा। चला देखा आज कहाँ से होता धातु के संक्षारण। संक्षारण मतलब अथी है धातु पर देख लो, धातु पर की काम करे? जब ज्यादा दिन तक वायु के उपस्थिति में अगर छोड़ देवे ना
तो धातु पर की हो जाता है जे एक प्रकार के लेयर बढ़ जाए छे, जरा अपना के बोलचाल में कथी कहे छे जे जंग लग गेले, कहे छे ना। एगो कच्चा जे लोहा होय छे ना, कच्चा लोहा के जैसे नॉर्मली लोहा है, तो ई लोहा के अगर हम वातावरण में छोड़ दिलिए तो वातावरण में छोड़ते ई पर जलवाष्प होता है, वायुमंडल प्रभाव पड़ते कि ना। अब वायुमंडल प्रभाव पड़े के कारण ई पर एक प्रकार के लेयर जो भूरा रंग के होय छे ना, ना है भूरा रंग के, तो भूरा रंग के, हाँ भूरा रंग के है, तो ऊपर के होते जब भूरा रंग के जे लेयर पायल जाता है ओकरे हम कथी कहबै जंग कहे छे। आ उ से की होता है जे धातु धीरे 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 कक की हो जाता है, एक दिन खत्म हो जाता है। ओहे बात यहाँ लिखल गेले हन, देखो कौन चीज लिखल गेले हन से, देखो जब धातु की सतह पर, धातु की सतह पर कौन चीज वायु में जल वाष्प कहलिए ना हे, जब वायु के की करबे जे धातु को, धातु के की कर बाहर वातावरण में छोड़ देवे, बाहरी वातावरण में जब छोड़ देवे तो ऊपर जल वाष्प होता है कि ना, जरा अपना के बोल जाए में ना ओस गिरे छे, हाँ वही वायु में जल वाष्प के कारण धातु की सतह पर एक प्रकार की परत जम जाती है, कहलक है एक प्रकार की कथी परत जम जाती है, जिसे क्या कहते हैं जंग। आ जंग होय छे कौन रंग के होय छे, तब भूरा रंग के होते, देख लिए एक बार है ना। आ ना तो सब अपना अपना घर छोटा मोटा लोहा थे ना, उ लोहा के गए फिर कुछ दिन के लिए छत पर जाकर रख दी हम, जब छत पर जाकर रख देवे ना तो ऊपर कुछ दिन के 1-2 दिन के बाद देखो तो ऊपर एक तरह के लेयर पड़ जाए है ना, तो ओकरे हम कथी कहबै जंग कहबै। जैसे देखो आगे है छे देखा लोहे के एक टुकड़े को कुछ दिन तक कह दिल के ना, लोहे के टुकड़े को कुछ दिनों तक खुली वातावरण में छोड़ देने से उसकी सतह पर एक भूरे रंग की परत जम जाती है, जिसे क्या कहते हैं जंग कहते हैं, कहलक है ना। यानी कि होता है जब लोहा के एक छोटा सा टुकड़ा के हम खुली वातावरण में जैसे हम छोड़ दे ना, तो वो वातावरण से की करता है ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके और वायुमंडलीय प्रभाव पड़ता है, ओकरा कारण क्या होता है ऊपर एक प्रकार के लेयर पायल जाता है। आ उ लेयर के जे नाम है यानी कि सतह के नाम है जे कौन चीज कहा छे जंग कहा छे। यहाँ तक कोई दिक्कत ना है। चला अगला पॉइंट कहते हैं, अच्छा तो जब धातु के संक्षरण हो रहा, संक्षरण में तो कथी खराब हो रहा है तो ओकरा रोके के भी तो कुछ उपाय होता है, तो ओकरा रोके के उपाय भी बहुत महत्वपूर्ण है। धातु के संक्षरण के रोकने के उपाय तो कथी कथी कर सकते हैं। पहला नंबर कथी जे देखो मोबिल आर देखला हन, तो मोबिल या ग्रीस लगा देवे ना, तो उ में की हो जाता है जे धातु के बाहरी वातावरण के उ दोनों के संपर्क की हो जाता है टूट जाता है, आ टूट जाते तो ऊपर किसी भी प्रकार के परत जमता है ना जमता है, तो एक तरह उ हो गया। दूसरा कथी कहल गेल हन धातु को स्वयं कवच बनाकर, यानी जैसे सोना चांदी देखला हन, तो सोना चांदी में कभी जंग लगे छे ना लगे छे, ई की काम करे छे जे स्वयं से ही अपने ऊपर एक प्रकार के लेयर बना ले छे, आ उ लेयर से बाहरी वातावरण पर कोई बाहरी वातावरण से ऊपर कोई प्रभाव ना पड़े छे। यहाँ तक कोई दिक्कत एक बार पढ़ देवे। अब कथी कहे छे रंगाई का नया नया ग्रिल उरिल लगे छे, तो ओकरा की काम करे मम्मी पापा की करे छे बढ़िया से पेंट कर दे छिन कि ना कर दे छी, तो पेंट हो जाए छे तो ऊपर के छे जे बाहर वाला जे वातावरण जे होय छे से और आ लोहा के वाला होय छे से उ दोनों के जे संपर्क सतह होय छे उ संपर्क सतह की हो जाए छे टूट जाए छे, आ जब टूट जाते तो ऊपर जंग लगता है ना। अगला कौन चीज है जस्तीकरण करके, देखो अगर ज्यादा कुछ होते ना तो धातु जो होता है धातु पर जस्ता के लेप चढ़ागा, के लेप चढ़ागा जस्ता के लेप चढ़ागा। जैसे साइकिल नया नया खरीदे के होय छे, तो साइकिल जब नया खरीदा के छे तो गौर से देखियो ओकर जे रिम जो होय छे रिम ना रहे छे रिम, तो रिम देखो एकदम उजला चमाचम चमाचम करे रहे, तो उ कथी होय छे जस्तीकरण कैल जाय छे। तो उ से की होय छे जे साइकिल जहाँ स्टैंड में छे रखल वहाँ किसी प्रकार के ऊपर जंग ना लगे छे, मगर जब अपना के लगे छे तो ब्रेक मार मार के की कहे छे जस्तीकरण के हटा दे छे तो जंग लगे छे कि ना लगे छे ना, वही बात। अगला कौन चीज है धातु को मिश्र धातु में बनाकर, आप की काम करे कुछ धातु जो है मार खा जाए, कुछ धातु जो है ओकरा की काम करे मिश्र धातु में परिवर्तित कर, मिश्र धातु में परिवर्तित कर ओकरा के होता है संक्षारण के रोकल जा सकले हैं। हो गए ना। चलो एक बार पढ़ दे छे देखा की है छे। धातु की सतह पर लेप लगाकर कहे छे धातु की सतह पर कौन चीज
ग्रीस या किसी भी प्रकार के तेल लगा देवे ना, अगर तेल लगा दे छे, चाहे मोबिल उबिल ना लगा दे छे, हाँ, तो ग्रीस तथा अन्य पदार्थ का लेप लगाकर, खरीद के ना, अन्य पदार्थ का लेप लगाकर धातु को क्या करते हैं, सुरक्षित किया जाता है। चूंकि लेप चढ़ाने से वायु तथा धातु का संपर्क क्या होगा, टूट जाता है, जिससे धातु का संक्षारण होगा, धातु के संक्षारण की प्रक्रिया नहीं होता है। और जब धातु के संक्षारण की प्रक्रिया न होता है तो धातु सुरक्षित रहते कि ना, रहते ना। चलो पहला क्लियर हो गया, आए चलो दूसरा में देखो क्या, धातु द्वारा स्वयं कवच बनाकर, देखो कुछ धातु अपनी सतह पर स्वयं रक्षा कवच बनाकर सुरक्षित रहते हैं। जैसे में कथी कहा गया है, सोना और चांदी, प्लेटिनम आर भी है कौन चीज जो उ अपने आप में क्यों छा, स्वयं कवच बनाकर और सुरक्षित रहे छे। इकर दोनों के एग्जाम्पल ज्यादा याद रखियो। अब कथी कहल गेल हन, रंगाई करके, ए ना, रंगाई करके ना। चलो देखा कथी कहै छै, धातु की ऊपरी सतह पर रंगाई करके ऑक्सीजन तथा धातु के बीच का संपर्क क्या करता है, अवरोध उत्पन्न कर दिया जाता है, जिसके कारण धातु का संक्षारण कथी होगा ना। जैसे ही धातु मान लो कि देखा, अगर मान ली लोहा के चाहे धातु के कोई भी रॉड है तो एकरा की ऊपर से हम लेयर पेंट कर दिलिया, पेंट कर देवे तो ई की काम होता है जे एक बाहरी वातावरण न प्रभावित पड़ता है। और जब बाहरी वातावरण प्रभाव न पड़ता है तो ये सुरक्षित रहते कि ना, बहुत लंबा समय तक ना चलता है। चला अब अगला कौन चीज है, जस्तीकरण करके, ए ना, देखा कहे जस्तीकरण में क्या कहते हैं, धातु की सतह पर जस्ता के, किसका, जस्ता की परत चढ़ा दी जाती है, उसे ही क्या कहते हैं, जस्तीकरण कहते हैं। यानी कि धातु के कोई भी धातु होता है ना, तो उ धातु पर की करवाए जस्ता के हम लेप चढ़ावे, के लेप चढ़ावे, जस्ता के हम लेप चढ़ा देवे ना, ओकरे हम कथी कहे छै, जस्तीकरण कहल जाए छै। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना। हाँ तो जस्तीकरण अगर पूछल जाते तो क्या कहवा, किसी भी धातु पर जस्ता को जो लेप चढ़ाया जाता है उसे क्या कहते हैं, जस्तीकरण कहते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना। चल आगे, अगला है कौन सी, मिश्र धातु, है ना। मिश्र धातु क्या कहते समझा, सॉरी कुछ धातु को मिश्र धातु में परिवर्तित करके, देखो कुछ धातु जो है मिश्र धातु में अगर परिवर्तित कर देवा तो उ की होता है, जो ओकर संक्षारण की प्रक्रिया ज्यादा होता है या कम हो जाता है, कम हो जाता है। माने उ धातु जो होता है उ खराब जल्दी ना होता है। तो यही लेल कथी कहल गेलै, जो कुछ धातु के मिश्र धातु में हम परिवर्तित कर सकली हैं। जैसे देख ल कथी कहल गेला, कुछ धातु को मिश्र धातु में परिवर्तित करके उसकी गुणवत्ता को क्या किया जाता है, बढ़ा दी जाती है, जिसके कारण संक्षारण की क्रिया क्या होगा, ज्यादा या कम, कम। तो याद रखियो, पूछा जाता अगर ऑब्जेक्टिव में, जब मिश्र धातु की संक्षारण अधिक होगा या कम, तो कम होता है, कम होता है या अधिक, कम होता है, याद रखियो। यहाँ तो कोई दिक्कत ना। चलो अगला पॉइंट कहते हैं मिश्र धातु, है ना। तो मिश्र मतलब कथी होला, मिश्र मतलब एगो रहते में तत्व या धातु या एक से अधिक, एक से अधिक। मिश्र मतलब होला जे एक से अधिक धातु रहता है, ओकरे हम कथी कहै, मिश्र धातु। सीधा नाम से ना क्लियर हो जाए छै। मिश्र धातु क्या, जेमे एक से अधिक, दो या दो से अधिक धातु उपस्थित होता है, उसे क्या कहते हैं, मिश्र धातु। चलो एक डेफिनेशन देख लो, कहे दो या दो से अधिक धातु को आपस में मिलाने से एक धातु का निर्माण होता है, उसे क्या कहते हैं, मिश्र धातु। अब मान लो कि यहाँ देखो ये दो प्रकार के धातु है, दोनों प्रकार के धातु के की करवाई, जे एक साथ मिला देवे ना तो ये एक नया धातु के निर्माण हो जाता है। तो जे नया धातु के निर्माण होते है ना, ओकरे हम कथी कहवाई, मिश्र धातु। यहाँ तक क्लियर। चला गया। जैसे में मिश्र धातु में बहुत अच्छा तरीके से ऑब्जेक्टिव जो है ना, उस समय बहुत अच्छा तरीका से पूछा है। मिश्र धातु कौन कौन होला, पित्तल देखला, हाँ, जरा अपना के बोल चाल में कहते फूल ही छिपा लोटा ना कहा,
तो पित्तल हो गया शोल्डर। शोल्डर देखला उ बॉर्डर पर जो शोल्डर से ना इस शोल्डर अरे मोबाइल दुकान में ना देखा है, तो मोबाइल दुकान में देखना जो पेंट अथी सॉरी अरे तार जोड़ने वाला ना होता है जो, हाँ सोल्डिंग सोल्डिंग ना जो उज्जर उज्जर टाइप के थोड़ा यानी कि दूसरे कलर के रहता है, जो रिंग बना के ना रखा रहता है। जैसे मान लो कि में हुआ तो एक देखना रिंग बना के रहता है, तो ओकरे हम शोल्डर कहे छे। अब ब्रॉन्ज, हाँ ब्रॉन्ज हो छे। चला अब देखो मिश्र धातु का उदाहरण, तो मिश्र धातु के उदाहरण यहाँ समझा। ब्रॉन्ज जरा कान से कहा छे, कान से। चलो देख मिश्र धातु का देखो उदाहरण देख समझना। तो पित्तल, अगर पित्तल बनावे के है तो हमरा कथी 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 मिले के चाहिए, जिंक। जिंक कितना प्रतिशत होता है, 20%। और कॉपर कितना प्रतिशत, 80%। आ एसेन मतलब कथी है, टीन जाने छे, टीन, हाँ टीना टीना। चला तब ई ऑब्जेक्टिव में बहुत ज्यादा पूछे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अच्छा से याद कर ली हम। पित्तल, पित्तल कौन कौन चीज का मिश्रण है, जिंक और कॉपर, जिंक और कॉपर। ये अगर प्रतिशत नहीं याद रखो तो कोई दिक्कत ना है, खाली याद रखियो जे पित्तल जो है कौन कौन चीज का मिश्रण है, जिंक और कॉपर, जिंक और कॉपर। और ब्रॉन्ज जो है का कॉपर और टीन, कॉपर और टीन। ब्रॉन्ज किसका मिश्रण होता है, तो कॉपर और टीन, कॉपर और टीन। और शोल्डर कह देता है, शोल्डर के का टीन और शीशा, पीवी मतलब के कहै छै शीशा। नहीं याद कर लिए रा, प्रयोग टेबल है। अच्छा तो शोल्डर के मिश्रण है अथी टीन और शीशा, टीन और शीशा। ई परसेंटेज हम ना याद रखे हमारा कोई दिक्कत ना है, बशर्ते याद रखे के है जो हमारा शोल्डर बनल है तो कौन कौन चीज से मिलकर बनल है। यहाँ तक हो गया, एक बार देख ला अच्छा से। अब कहते लास्ट पॉइंट है मिश्र धातु के गुण। देखो केकरो अच्छाई भी होइछे तो केकरो कथी बुराई भी होइछे कि ना, तो ओनाही तो एक अच्छाई भी है और के बुराई भी है। तो एक गुण देखो कथी है, पहला नंबर ई जो होता है मिश्र धातु, वो विद्युत धारा इमें ज्यादा प्रवाहित होता है या कम, तब विद्युत धारा ही कम प्रवाहित करता है, हो गया। और दूसरा बात है जे ई की काम करते है, जे संचारण के जो प्रक्रिया होइत रहा है उस संचारण की प्रक्रिया कम करता है, संचारण की प्रक्रिया कम करता है, विद्युत धारा में प्रवाहित कम होता है, हो गए ना। आ एकर जो द्रव्यनांक और क्वथनांक जो होता है वो कथी होता है, अधिक होता है या कम, तो द्रव्यनांक और क्वथनांक धातु के अपेक्षा कम होता है, कथी होता है कम होता है। और अगला कथी है जे मिश्र धातु के जो गुणवत्ता जो है धातु के अपेक्षा अधिक या कम, अधिक होता है, कथी होता है अधिक होता है। अगला कहल गेल हन जे मिश्र धातु के अवयव मुलायम होता है या कठोर, कठोर और बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली होता है। जोन भी अवयव से मिलकर मिश्र धातु बनले है वो दोनों से क्यों काम होता है, जो दोनों के अपेक्षा ज्यादा कठोर और ज्यादा शक्तिशाली होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत ना, एक बार देख लो यहाँ है। चले देखा यह संचारण के क्या करता है, अवरोध करता है। कहने से चालू कर ले रहे अभी, ठीक है। यह संचारण के प्रक्रिया को क्या करता है, अवरोध, अवरोध मतलब कथी संचारण हो देता है ना हो देता है। अगला यह विद्युत के क्या होता है सुचालक, मगर लेकिन कथी लगेला धातु के अपेक्षा ज्यादा होता है या कम, धातु के अपेक्षा कम होता है। अगला मिश्र धातु के द्रव्यनांक और क्वथनांक धातु के अपेक्षा क्या होगा कम होगा। मिश्र धातु जो होता है धातु के अपेक्षा द्रव्यनांक और क्वथनांक कथी होता है कम। अगला मिश्र धातु की गुणवत्ता धातु के अपेक्षा क्या होगा अधिक होगा। अगला है मिश्र धातु के अवयव, अवयव अधिक कठोर होते हैं और कौन चीज अधिक शक्तिशाली, माने कि जे भी चीज से मिलकर बना, जैसे टीन बन रहे सॉरी पित्तल बन रहे ना, तो टीन और कौन चीज रहा है कॉपर है ना, उन दोनों के अपेक्षा ये जो मिश्र धातु जो बन रहे पित्तल बन रहा वो कहीं ज्यादा शक्तिशाली होता है, हो गए ना। बस आज ये चैप्टर हो गया खत्म, द एंड, दिस चैप्टर इज एंड। एक बार
एक बार घर पर आराम से इज्जत से बैठ कर आराम से रिवीजन कर लेवे के है और ज़्यादा कुछ ना। कहला कि अगला दिन हम पहले रिवीजन कैल वाला में से सुनबै पूरा एकरा चैप्टर हाँ